निर्वाचन क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर जिला परिषद सदस्य किलोड़ ललित ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने भरपौर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र परिवार की पंचायतों में सड़क, स्वास्थ्य व रोपवे सहित कई मांगे शामिल थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल में सिर्फ उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिका ही लगाई है। उन्होंने कहा कि जहां शिलान्यास हुआ है वहां आगे काम शुरू नहीं हुआ, वहीं जहां उद्घाटन हुआ है वहां आगे बस तक भी नहीं चली। भरमौर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। आज मैंने मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन एडीएम महोदय के माध्यम से सौंपना था, क्योंकि एडीएम महोदय की तबीयत खराब होने के कारण वो कार्यालय में नहीं थे। इसलिए ये ज्ञापन मैंने एसडीएम महोदय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भेजा है। और इस ज्ञापन में भरमौर विधानसभा क्षेत्र की ऐसी मूलभूत सुविधाओं का जिक्र किया गया है जो आज तक लोगों को नसीब नहीं हो पाई। किसी भी क्षेत्र की विकास के लिए सड़कें जो है हमारी भाग्य रेखाएं होती हैं। जब तक हमारे गांव सड़कों से नहीं जुड़ पाएंगे, विकास की लौ उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकती। इसके साथ साथ कई ऐसे मसले हैं जिनके उद्घाटन तो किए गए वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन उन उद्घाटनों को, उन शिलान्यासों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज मैंने एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें प्रमुखता से भरमौर हेलीपैड से माता ब्रह्मानी तक रज्जू मार्ग का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भरमौर दौरे के दौरान 29 अक्टूबर 2019 को किया गया था। 2 साल से भी अधिक समय बीत जाने के उपरांत आज तक इस रज्जू मार्ग का काम शुरू नहीं हुआ। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या ये पट्टिकाएं मात्र वाहवाही लूटने के लिए, पट्टिकाओं पर नाम अंकित करने के लिए ही शिलान्यास और उद्घाटन किए जाते हैं। निवेदन किया गया है कि जो आपने सिद्धों की नगरी भरमौर 84 में आपने ये शिलान्यास किया था, कम से कम उस शिलान्यास को उसी समय अमली जामा पहनाया जाना चाहिए था। क्योंकि शिलान्यास और उद्घाटन का मतलब होता है, शिलान्यास करेंगे आप तो शिलान्यास का मतलब है उसी दिन काम शुरू हो गया। उद्घाटन का मतलब है जिस दिन आपने उद्घाटन किया उसी दिन लोगों को वो सुविधा उपलब्ध हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका शिलान्यास किया गया, आज तक रज्जू मार्ग का काम शुरू नहीं हुआ। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ग्राम, इसको मुख्यमंत्री द्वारा 3-4 साल पहले जब पहला दौरा भरमौर का हुआ था, उस समय इस पाठशाला का दर्जा बढ़ाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक भी प्रवक्ता, एक ना प्रिंसिपल है ना कोई दूसरा स्टाफ है। तो बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे तो खिलवाड़ हो रहा है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, इस जो ये मांग पत्र आज सौंपा गया है कि बड़ग्राम में जो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्टाफ होता है, प्रवक्ताओं की नियुक्ति होती है, प्रधानाचार्य की नियुक्ति, उनकी नियुक्ति करें ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। एक हमारा अग्निशमन केंद्र खड़ामुख में है, वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके लिए ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना गाड़ियों के पार्किंग के लिए व्यवस्था है। तो इसमें ये निवेदन किया गया है कि अग्निशमन केंद्र खड़ामुख में जो कर्मचारी तैनात हैं उनके लिए आवासीय परिसर बनाया जाए और गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए। इसके साथ 4 नंबर पे पलानी नाले पर निर्माणाधीन पुल, मैं ये मांग बार बार सरकार के समक्ष उठा चुका हूँ, विभाग के समक्ष उठा चुका हूँ। पलानी नाले का पुल का जो निर्माण कार्य है वर्ष 2012 में शुरू हुआ था, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के उपरांत आज तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं किया गया। इसके साथ साथ बड़ग्राम के लिए बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य भी अभी तक उसको भी गति नहीं मिल पाई। लूणा से सैली, इस पुल का उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भरमौर से ही कर दिया गया था। पुल का उद्घाटन कर दिया, स्वागत है, लेकिन आगे बस के लिए सड़क भी तो चाहिए। लूणा पुल आप क्रॉस करेंगे, उसके उपरांत 1 इंच भी सड़क बस योग्य नहीं है और ना ही अभी तक काम लगा है। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि उद्घाटनों का आप सिलसिला या तो बंद करें या उसको अमली जामा पहनाएं। आपने बस का पुल का उद्घाटन कर दिया, आगे बस योग्य सड़क नहीं है, फायदा क्या हुआ उस चीज़ का। मेरा निवेदन है कि लूणा से सल्ली तक बस योग्य सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाए। इसी तरह हम बड़ग्राम का दूर दराज क्षेत्र है भद्रा, वहाँ तक सड़क नहीं पहुँच पाई है। तरेला से चुलाड़
इस जो बन्नी माता के लिए सड़क बन रही है, इसका निर्माण कार्य भी बहुत मंद गति से चला हुआ है। कभी काम शुरू होता है, कभी बंद कर दिया जाता है। और ग्राम पंचायत कुक्ति के लिए एक कुक्ति नाले में एक 4-6 साल पहले बाढ़ आने से एक जो पैदल चलने वाला वन विभाग द्वारा निर्मित पुल था वो बह गया था। उसके लिए मैं राव ढांगू आदि गांव जो है आज भी हमारे सड़क सुविधा से वंचित हैं। बतोट से अलमी, राड़ी से ग्रोंडी, ये सड़क सुविधा न होने के कारण लोगों को, मरीजों को पालकी में उठाकर सड़क मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। ग्राम पंचायत बलोट के दूर दराज गांव क्लौंस, ग्रोंडी, ग्राम पंचायत बलोट के उसलाड़ से सड़क का निर्माण विभाग द्वारा उसलाड़ तक करवाया गया है, किंतु आगे जो दूर दराज का इलाका वहाँ सड़कें नहीं हैं, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत किलोड़ के गांव कलमला, सेरी आदि अनेक ऐसे गांव, दुर्गम गांव हैं जहां तक आज भी सड़कों का नामो निशान नहीं है। लील से अनैर तक बस सेवा की मांग भी इस मांग पत्र में की गई है। बरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विकासखंड मैला के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायत दाड़वी के लिए पूरी पंचायत आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। दाड़वी के गांव चिमेरा पुल से ये मांग करते हैं कि दाड़वी, जीडू, रामबो, सकलाना, दुर्घेड़, लोआ, ऊआ तथा बाड़ आदि गांव के लिए सड़क का निर्माण हो। समोट सिरना का निर्माण कार्य को तेज गति से करने के लिए भी मांग पत्र दिया गया है। समोट सिरना सड़क का काम वर्ष 2017 में शुरू हुआ और 2017 के अंत तक मात्र 500 मीटर सड़क का निर्माण किया गया। उसके पश्चात 4.5 साल हो रहे हैं, 500 मीटर का और निर्माण किया गया। कुल मिला के 6 वर्षों में 1 किलोमीटर के लगभग सड़क का निर्माण किया गया। इस गति से निर्माण कार्य होंगे तो गांव कब सड़कों से जुड़ पाएंगे। इसके साथ साथ गांव मोरतू, मनहोता, बनगोटू आदि गांवों को सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए जो पूर्व में एक प्रस्तावित थी सड़क, काली नाली सड़क, उसका भी इस निर्माण कार्य करवाने के लिए बजट में प्रावधान करने के लिए सरकार को लिखा गया है। ग्राम पंचायत बंदला, कीड़ा, लकड़ा आदि को भी सड़क सुविधा प्रदान करने बारे में मांग पत्र में शामिल किया गया है। आज भी गांव बंदला, लकड़ा, कीड़ा, खरोटू, सौंथल, लौना तथा करेरी आदि गांवों के लोग सड़क सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों को आज भी मीलों पैदल चलना पड़ता है। अगर स्टाफ की कमी होगी तो लोगों के काम कैसे होंगे। बरमौर उपमंडल में बहुत सारे ऐसे पद रिक्त हैं जिनके ना होने के कारण जनजातीय क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरमौर में वर्तमान समय में तहसीलदार का पद खाली है, खंड चिकित्सा अधिकारी ये पद खाली है, वन मंडलाधिकारी बरमौर डीएफओ साहब का पद खाली है, एमएस उद्यान विभाग में रिक्त है पद, उद्यान विकास अधिकारी मौन पालन बरमौर ये पद भी रिक्त है, उद्यान विकास अधिकारी विकास खंड बरमौर में पद रिक्त है, उद्यान विकास अधिकारी पीसीटीओ उलांसा ये भी खाली है, चिकित्सा अधिकारी मांदा ये भी पद खाली है, दंत चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय बरमौर ये पद भी खाली है, प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय बरमौर यहाँ का जो प्रधानाचार्य का पद है वो भी रिक्त चला हुआ है। इसके साथ साथ जो बरमौर उपमंडल में 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में से 10 में प्रधानाचार्यों के पद जो है रिक्त पड़े हुए हैं। ये स्कूल हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल बरमौर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या बरमौर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मांदा, रुणो कोठी, पूलन, गरोला, बड़गरा, उलांसा, लामू, होली, खनी इतने सारे पद रिक्त हैं तो बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। इसके साथ साथ इन पाठशालों में दूसरे जो प्रवक्ताओं के पद या अध्यापकों के पद रिक्त हैं वो अलग से हैं। इसके पश्चात बरमौर खंड जो है स्वास्थ्य का राजकीय चिकित्सालय बरमौर के अधीन 19 स्वास्थ्य उपकेंद्र आते हैं, उसमें से 14 उपकेंद्र खाली चले हुए हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी बरमौर उपमंडल में 20 पद हैं, उसमें से 18 पद जो है रिक्त चले हुए हैं। बाल विकास अधिकारी कार्यालय के अधीन सुपरवाइजर के 5 पद रिक्त हैं। खंड विकास अधिकारी कार्यालय में खंड विकास अधिकारी नहीं है, पंचायत निरीक्षक नहीं है, उप पंचायत निरीक्षक नहीं है, एससी बीपीओ नहीं है,
एक कनिष्ठ अभियंता नहीं है, एक वरिष्ठ सहायक तथा एक लिपिक, ये सब पद खाली चले हुए हैं। आयुष विभाग में ब्रह्मौर उपमंडल में 11 पद जो हैं फार्मासिस्ट के रिक्त चले हुए हैं। राजकीय माध्यमिक पाठशाला सुल्लो में अध्यापकों के 5 पद रिक्त हैं। वर्तमान में 5 पद हैं और 5 में से 4 पद रिक्त हैं। एक ही अध्यापक अपनी सेवाएं जो हैं सुल्लो में दे रहा है। इसके साथ साथ गैर जनजातीय क्षेत्र के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा को सुधारने बारे में भी इस ज्ञापन में बात लिखी गई है। यहाँ पे भी चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। इस चिकित्सालय में मरीज दाखिल नहीं होते। कभी इस चिकित्सालय में 5-5 डॉक्टर हुआ करते थे, मरीज एडमिट होते थे, सारी व्यवस्थाएं थी। आज ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी डिस्पेंसरी से भी इसकी हालत जो है खस्ता है। इसके अतिरिक्त इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दंत चिकित्सक नहीं है, बीएमओ नहीं है, चिकित्सक नहीं है, रेडियोग्राफर नहीं है, मरीज दाखिल नहीं होते। और तो और यहाँ पे सब परीक्षण के लिए सामग्री तक नहीं है। पीछे बहुत इसका हमें परेशानी का सामना करना पड़ा था। जब महला में रास्ता बंद था तो डेड बॉडी को बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पार करके चंबा पहुँचाना पड़ा था। तो इस चिकित्सालय की दशा बहुत ही दयनीय है। इसी तरह हमारे नेताओं को उद्घाटनों का बड़ा और शिलान्यासों को बड़ा शौक रहता है कि कहीं ना कहीं नेम प्लेट लग जाए। नेम प्लेट आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको अमली जामा भी पहनाना जरूरी है। इसी कड़ी में ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायत प्रेरणा के लिए लील से प्रेरणा बस सेवा का उद्घाटन माननीय विधायक द्वारा 20 फरवरी 2020 को किया गया था और ग्राम पंचायत बरई के लिए दुनाली से बरई बस सेवा का उद्घाटन 20 नवंबर 2018 को तथा 14 अगस्त 2021 को चूड़ी से राड़ी बस सेवा का उद्घाटन माननीय विधायक द्वारा किया गया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 2-2 साल हो गए और आज तक बसें वहां नहीं चली। घोषणाएं तो बार बार होती है। कभी ये कहा जाता है कि हम वहां मिनी बसें चलाएंगे। अरे भाई, कोई तो चलाए। आप उद्घाटन के 2-2 वर्षों तक आप प्लेटें ही लगाएंगे और उसको अमली जामा नहीं पहनाएंगे तो जनता का भला कैसे होगा। तो मेरी ये मांग है कि जो उद्घाटन वाह भाई लूटने के लिए किए गए हैं वहां बसें चलाई जाएं, लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। लील कुनेर सड़क का कार्य कभी बंद कर दिया जाता है, कभी शुरू कर दिया जाता है। तो इस रोड को भी शीघ्र अतिशीघ्र जनता के हित के लिए युद्ध स्तर पर इसका काम शुरू किया जाए। प्रशासन का भी ये दायित्व बनता है कि जो भी आप उद्घाटन वगैरह करवाते हैं किसी भी नेताओं से, उद्घाटन करना उनका काम है, लेकिन उद्घाटन और शिलान्यास का काम जिस दिन शिलान्यास आप करते हैं उसका मतलब है उसी दिन शिलान्यास करने के उपरांत काम शुरू हो जाए। इसी तरह उद्घाटन करने के बाद भी लोगों को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन आप 2-2 वर्षों तक उद्घाटन के लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। आज भी ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र का जो ये लगभग 70% हिस्सा जो है सड़क सुविधाओं से वंचित है। सड़कें नहीं तो कुछ भी नहीं। जब तक सड़कें गांव तक नहीं पहुंचती विकास नहीं हो सकता है। अगर सड़कें पहुंच जाएगी, वहां स्टाफ पहुंचेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। वो चाहे वो कितना ही दुर्गम एरिया हो वहां वो आराम से रहेगा। लेकिन जब तक सड़कें नहीं बनेगी तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए निवेदन किया गया है कि इस मांग पत्र के आधार पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करके लोगों को राहत पहुंचाने का कष्ट करें। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।